नमस्कार, आप देख रहे हैं क्लीन न्यूज एमपी और वक्त हो चला है मध्य प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों का। मध्य प्रदेश में जनता कर्फ्यू से राहत, शादियों और कारोबार को 1 जून से अनुमति, इन जिलों में अब भी होगी सख्ती। कोरोना संक्रमण के नए मामलों में लगातार कमी देखते हुए मध्य प्रदेश सरकार ने जनता कर्फ्यू में ढील देने का फैसला लिया है। यह ढील उन जिलों में ही दी जाएगी जहां कोरोना का पॉजिटिविटी रेट 5% से कम है। राज्य के होम मिनिस्टर नरोत्तम मिश्रा ने गुरुवार को यह जानकारी दी। कैबिनेट मंत्रियों की एक मीटिंग में सूबे में कारोबारी गतिविधियों को भी एक बार फिर से शुरू करने का फैसला लिया गया। नरोत्तम मिश्रा ने 1 जून से दी जाने वाली राहतों का ऐलान करते हुए बताया कि निर्माण कार्य और अन्य कारोबारी गतिविधियों को 1 जून से शुरू किया जाएगा। एमपी में 12वीं की बोर्ड परीक्षाओं को लेकर बड़ा अपडेट, जून के पहले सप्ताह में फैसला। एमपी बोर्ड के 12वीं की परीक्षा देने वाले छात्रों के लिए महत्वपूर्ण अपडेट है। 12वीं की परीक्षा पर जून के पहले सप्ताह में फैसला हो सकता है। छात्रों को तैयारी का मौका देने के लिए परीक्षा की घोषणा शुरू होने से 20 दिन पहले की जाएगी। 15 दिनों के भीतर संपन्न होंगी। परीक्षाएं कराने और रिजल्ट घोषित करने में करीब 80 दिन लगेंगे। यह जानकारी मध्य प्रदेश के स्कूल शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार ने दी है। वैक्सीनेशन को लेकर सरकार ने लिया अहम फैसला, गांव में बिना रजिस्ट्रेशन भी लग सकेगा टीका। प्रदेश में वैक्सीनेशन को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने एक अहम फैसला लिया है। अब से राज्य में वैक्सीन लगवाने के लिए किसी को भी वैक्सीन केंद्र पर अपना आधार कार्ड दिखाना जरूरी नहीं होगा। अब अगर आपको वैक्सीन लगवानी है तो ड्राइविंग लाइसेंस और वोटर ID कार्ड दिखाने पर भी आराम से वैक्सीन लग सकेगी। स्नातक अंतिम वर्ष के नतीजे 31 जुलाई तक नहीं लिया जाएगा विलंब शुल्क। स्नातकोत्तर पहले सेमेस्टर में प्रवेश प्रक्रिया अगस्त में शुरू की जा सके, इसलिए विश्वविद्यालय स्नातक अंतिम वर्ष की परीक्षा जून में कराकर 31 जुलाई तक रिजल्ट जारी किया जाएगा। वहीं विद्यार्थियों से परीक्षा फॉर्म भरने में विलंब शुल्क नहीं लिया जाएगा। प्रदेश के उच्च शिक्षा मंत्री मोहन यादव ने बताया कि कोविड-19 महामारी के चलते विभाग द्वारा भविष्य के लिए की जा रही प्लानिंग के तहत यह निर्णय लिया गया है। चक्रवाती तूफान से कई राज्यों में तबाही, पीएम मोदी आज बंगाल, उड़ीसा का करेंगे दौरा, इन राज्यों में अलर्ट जारी। चक्रवाती तूफान याक पश्चिम बंगाल और उड़ीसा में तबाही मचाने के बाद झारखंड पहुंच गया है। झारखंड में मूसलाधार बारिश हो रही है, जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। वहीं मौसम विभाग ने बिहार, यूपी सहित कई राज्यों में अलर्ट जारी किया है। चक्रवाती तूफान याक से प्रभावित पश्चिम बंगाल और उड़ीसा का पीएम मोदी शुक्रवार को दौरा करेंगे। सबसे पहले वे उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर पहुंचकर रिव्यू मीटिंग करेंगे। इसके बाद मोदी बालासोर, भद्रक और पूर्वी मेदिनीपुर का हवाई सर्वे करेंगे। इन जिलों में ही तूफान ने सबसे ज्यादा तबाही मचाई है। इसके बाद वे बंगाल में भी रिव्यू मीटिंग करेंगे। मध्य प्रदेश के 4 जिलों में खेलो इंडिया सेंटर के लिए 40 लाख रुपए की मंजूरी। भारत सरकार के युवा कार्यक्रम खेल मंत्रालय नई दिल्ली द्वारा मध्य प्रदेश को 4 जिलों में खेलो इंडिया सेंटर बनाने के लिए 40 लाख रुपए की मंजूरी प्रदान की गई है। इसके अंतर्गत दतिया में रोइंग, मुरैना में एथलेटिक्स, सागर में हॉकी एवं देवास में बैडमिंटन खेल के सेंटर स्थापित किए जाएंगे। इससे पूर्व प्रदेश के 6 जिलों में खेलो इंडिया सेंटर की स्वीकृति केंद्र सरकार द्वारा प्रदान की जा चुकी है। इनमें सिवनी, मंदसौर, बैतूल, दमोह, होशंगाबाद और शिवपुरी में एक हॉकी का खेलो इंडिया सेंटर शामिल है। एमपी में स्थायी कर्मचारियों को 5 लाख अनुग्रह राशि नहीं मिलेगी। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने घोषणा की थी कि यदि कोई कर्मचारी कोरोना कंट्रोल के लिए लगाई गई ड्यूटी के दौरान संक्रमित होता है और उसकी मृत्यु हो जाती है तो उसके आश्रितों को 5 लाख रुपए अनुग्रह राशि दी जाएगी। लेकिन वित्त विभाग ने जिस प्रकार के नियम और शर्त इस योजना में लागू किए हैं उसके हिसाब से मध्य प्रदेश शासन के किसी भी स्थायी कर्मचारी के आश्रित को 5 लाख अनुग्रह राशि नहीं मिलेगी। हाँ, यदि कोई दैनिक वेतनभोगी अथवा कलेक्ट्रेट पर काम करने वाला संविदा कर्मचारी मृत्यु का शिकार हुआ है तो उसके परिजनों को योजना का लाभ जरूर मिलेगा। लॉकडाउन में रोजगार मुहैया करवाने में मध्य प्रदेश अव्वल, प्रवासी मजदूरों को भी दिया काम। कोरोना काल के दौरान एक तरफ जहां देश आर्थिक महामारी से भी जूझ रहा है, वहीं दूसरी तरफ बेरोजगारों की संख्या में भी वेतन बढ़ोतरी होती जा रही है। हालांकि इस बीच CMIE की रिपोर्ट के मुताबिक मध्य प्रदेश सरकार को बड़ी कामयाबी मिली है। कोरोना कर्फ्यू में रोजगार के साथ मिल रहा राशन।
कोरोना महामारी ने लाखों लोगों को रोजी रोटी के संकट का सामना करना पड़ रहा है। सबसे ज्यादा परेशानी आदिवासियों मजदूरों को उठानी पड़ रही है। इन्हें राहत पहुंचाने के लिए खंडवा डायोसीसन सोशल सर्विसेज और कारितास इंडिया ने संयुक्त रूप से खालवा ब्लॉक के आदिवासी परिवारों के लिए उनके ही गांव में जल संरक्षण का कार्य प्रारंभ किया है। केडीएसएस की यह पहल काम के बदले अनाज पर आधारित है, जिससे लॉकडाउन में मजदूर पेशा परिवारों को काम और राशन सामग्री घर बैठे ही प्राप्त हो सके। इस अभियान के तहत श्रमदान का कार्य कर रहे महिला पुरुषों को काम के बदले अनाज उपलब्ध कराया जा रहा है। सरसों के बाद अब सोयाबीन के दाम में लगी आग। 7,500 रुपए प्रति क्विंटल हुआ रेट। तिलहन फसलों के दाम का रोजाना नया रिकॉर्ड बन रहा है। ऑनलाइन मंडी में सरसों के बाद अब सोयाबीन के दाम में भी आग लग गई है। यह भी न्यूनतम समर्थन मूल्य के ऊपर बिक रहा है। इसका एमएसपी 3,880 रुपए प्रति क्विंटल है, जबकि ओपन मार्केट में इसका रेट 7,000 से 7,500 रुपए तक चल रहा है। अमरावती की दरियापुर मंडी में इसका मॉडल प्राइस 7,570 रुपए क्विंटल रहा, जबकि राजस्थान की कोटा मंडी में 6,874 रुपए प्रति क्विंटल के रेट पर सोयाबीन की बिक्री हुई। एसबीआई के खाता धारकों को झटका। एटीएम चेकबुक से पैसा निकालना होगा महंगा। सर्विस चार्ज में बदलाव। देश के सबसे बड़े बैंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया आने वाले दिनों में बड़ा बदलाव करने जा रहा है। एसबीआई के 1 जुलाई से अपने ग्राहकों को तगड़ा झटका देने जा रहा है। बैंक अपने बेसिक सेविंग बैंक डिपॉजिट अकाउंट के सर्विस चार्ज में बदलाव करने जा रहा है। ये बदलाव 1 जुलाई 2021 से प्रभावी हो जाएंगे। पीएम मोदी का अधिकारियों को निर्देश। ब्लैक फंगस की दवा दुनिया में जहां भी मिले भारत लाई जाए। केंद्र की मोदी सरकार ने ब्लैक फंगस की दवा की कमी से निपटने के लिए युद्ध स्तर पर अभियान छेड़ दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोरोना वायरस के बाद महामारी का रूप ले चुकी ब्लैक फंगस की दवा का इंतजाम करने का जिम्मा अपने हाथों में ले लिया है। बता दें कि ब्लैक फंगस के इलाज में लिपोसोमल एम्फोटेरेसिन बी नाम के इंजेक्शन का इस्तेमाल होता है। पीएम मोदी ने अधिकारियों को निर्देश दिया है कि दुनिया के किसी भी कोने में यह दवा मिले तो उसे भारत लाया जाए। इसके साथ ही केंद्र सरकार ने 5 और कंपनियों को लिपोसोमल एम्फोटेरेसिन बी बनाने का लाइसेंस दिया है। आईसीआईसीआई के इस फैसले से लाखों ग्राहकों को होगा सीधा फायदा। पैसों की लेन देन में नहीं आएगी दिक्कत। आईसीआईसीआई बैंक की यह सर्विस शुरू होने से उसके डिजिटल वॉलेट पॉकेट के ग्राहकों को बड़ी सुविधा मिलने जा रही है। बैंक के ग्राहकों को अब छोटे से छोटे खर्चे की टेंशन नहीं होगी। ग्राहक अब पॉकेट डिजिटल वॉलेट से सीधा खर्च कर सकेंगे। यूपीआई का सुरक्षित इस्तेमाल कर ग्राहक आसानी से ट्रांजैक्शन कर सकेंगे। इसी वॉलेट में हर छोटे छोटे ट्रांजैक्शन का रिकॉर्ड भी रखा जाएगा। इससे सेविंग अकाउंट में इन खर्चों की अलग अलग एंट्री नहीं दिखेगी। राहुल गांधी का केंद्र सरकार पर निशाना। कहा, पॉजिटिविटी एक स्टंट, छिपाए जा रहे मौत के असली आंकड़े। राहुल गांधी ने कोरोना से हो रही मौतों को लेकर केंद्र सरकार पर गुरुवार को निशाना साधा। उन्होंने एक ट्वीट करते हुए आरोप लगाया कि सरकार असली मौत के आंकड़ों को लोगों से छिपा रही है। उन्होंने इसके लिए सरकार की गलत नीतियों को जिम्मेदार ठहराया। राहुल ने ट्वीट करते हुए कहा कि पॉजिटिविटी एक पीआर स्टंट है ताकि प्रधानमंत्री की नीतियों के कारण हुई कोरोना मृत्यु के असली आंकड़े छुपाए जा सके। डाक विभाग में 10वीं पास के लिए नौकरी, जाने डिटेल। महाराष्ट्र पोस्टल सर्कल ने 10वीं पास के लिए ग्रामीण डाक सेवा 2428 पदों पर भर्ती निकाली है। 29 मई से पहले आधिकारिक वेबसाइट www.indiapost.gov.in पर आवेदन कर सकते हैं। बता दें कि पहले आवेदन की आखिरी तारीख 26 मई थी, जिसे बढ़ा दिया गया है। इसके लिए 18 से 40 वर्ष तक की आयु सीमा तय की गई है। चयनित उम्मीदवारों को 10,000 रुपये प्रति माह दिया जाएगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सेहत ओपीडी पोर्टल किया लॉन्च। बोले, कोरोना काल में डीआरडीओ का योगदान अहम। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने गुरुवार को सर्विसेज ई हेल्थ असिस्टेंस एंड टेली कंसल्टेशन ओपीडी पोर्टल लॉन्च किया। दिल्ली से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए रक्षा मंत्री ने इस पोर्टल को लॉन्च किया। इस मौके पर राजनाथ सिंह ने कहा कि कोरोना की दूसरी लहर अधिक खतरनाक है, लेकिन इस जंग में रक्षा मंत्रालय की सेवाएं भी महत्वपूर्ण हैं। डीआरडीओ ने इस दौरान जिस तरह आगे बढ़कर अपना योगदान दिया है, वाकई प्रशंसनीय है। जीएसटी की परिषद की बैठक आज। मोदी सरकार को घेरने की तैयारी में 7 राज्य, हंगामे के आसार। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में शुक्रवार यानी आज हो रही जीएसटी परिषद की बैठक में हंगामे के आसार बन रहे हैं, क्योंकि गैर भाजपा शासित 7 राज्यों ने कई मुद्दों पर सरकार को घेरने की तैयारी की है। जीएसटी परिषद की यह अहम बैठक आज होने वाली है, जो करीब 7 महीने के बाद होने वाली। इस बैठक से पहले राजस्थान की अगुवाई में 7 राज्यों के वित्त मंत्रियों की वर्चुअल बैठक हुई है और यह अनुमान लगाया जा रहा है कि जीएसटी परिषद की बैठक से पहले गैर भाजपा शासित राज्यों की ओर से केंद्र सरकार को घेरने की तैयारी की गई है।
कम होगी ब्लैक फंगस की दवा की कीमत, अदालत ने सीमा शुल्क मुक्त आयात की अनुमति दी। ब्लैक फंगस की दवा को लेकर बढ़ रही किल्लत पर दिल्ली उच्च न्यायालय ने मरीजों के इलाज में इस्तेमाल होने वाली दवा एम्फोटेरिसिन बी के सीमा शुल्क मुक्त आयात की बृहस्पतिवार को अनुमति दी है। इस फैसले से अब आपको दवा और कम कीमत पर मिल पाएगी, क्योंकि इसमें लगने वाले सीमा शुल्क पर मिली छूट का लाभ आप तक भी पहुंच सकेगा। सोने चांदी की कीमतों में गिरावट, जाने आज का बाजार भाव। बाजार में सोना चांदी की कीमतों में बदलाव देखने को मिला है। इंडियन बुलियन एंड ज्वेलरी एसोसिएशन के मुताबिक 27 मई की सुबह 24 कैरेट सोने की कीमतों में 162 रुपए की गिरावट की गई है। वहीं चांदी की कीमतें भी 930 रुपए सस्ती हुई है। फिर बढ़े पेट्रोल और डीजल के दाम, बोले कमलनाथ, जनता की जान लेगी सरकार। सरकारी तेल कंपनियों ने पेट्रोल और डीजल की कीमतों के दाम जारी कर दिए हैं। जहां डीजल की कीमत में 29 पैसे प्रति लीटर की बढ़ोतरी की गई है, वहीं पेट्रोल के दाम 24 पैसे प्रति लीटर बढ़े हैं। इसके बाद दिल्ली में जहां पेट्रोल की कीमत बढ़कर 93.68 पैसे प्रति लीटर पहुंच गई है, वहीं डीजल 84.61 पैसे प्रति लीटर बिक रहा है। मध्य प्रदेश में पेट्रोल की कीमत 100 के पार पहुंच गई है, जिस पर अब पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने सरकार को घेरने का काम किया है। आधार कार्ड की ये सेवा हुई बंद, जानिए अब क्या है आपके पास नया विकल्प। आधार कार्ड भारत के नागरिक का एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जो आज सभी जरूरत में काम आता है। इसे पहचान पत्र के रूप से सरकारी मान्यता मिली है। इसी के जरिए सरकारी सुविधाओं का लाभ भी मिल पाता है। आधार कार्ड को बनाने वाली यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया समय समय पर इसमें बदलाव करता रहता है। जब UIDAI ने आधार कार्ड की रीप्रिंट सेवा बंद कर दी, तो UIDAI ने अब PVC आधार कार्ड देना शुरू कर दिया है। मंदिरों में पुजारी के साथ 2 श्रद्धालु कर सकेंगे दर्शन। सरकारी कार्यालयों में 50% तक बुलाए जाएंगे कर्मचारी। प्रदेश में 1 जून से कोरोना कर्फ्यू में सरकार राहत देने जा रही है। इसकी रूपरेखा तय करने के लिए गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा की अध्यक्षता में गुरुवार को मंत्री समूह की बैठक हुई। इसमें सहमति बनी कि बाजार खुले, लेकिन मॉल, सिनेमाघर और पड़ोसी राज्यों की सीमाएं फिलहाल बंद रहें। राजनीतिक और धार्मिक कार्यक्रम भी न हो। मंदिरों में पुजारी के साथ 2 श्रद्धालुओं को दर्शन करने की अनुमति दी जाए। सरकारी कार्यालयों में 50% तक कर्मचारी बुलाए जाएं। सीमित अनलॉक के दिशा निर्देश तय करने को लेकर सोमवार को फिर बैठक करेगी। 30 मई को सभी जिला आपदा प्रबंधन समूहों की बैठक होगी, जिसमें अनलॉक को लेकर रणनीति बनाई जाएगी। 3 लाख लर्निंग ड्राइविंग लाइसेंस के बनने पर 30 जून तक रोक, सभी अपॉइंटमेंट निरस्त। परिवहन विभाग ने 3 लाख लर्निंग ड्राइविंग लाइसेंस के बनने पर 30 जून तक पाबंदी लगा दी है। लर्निंग ड्राइविंग लाइसेंस के आवेदक 30 जून के बाद आवेदन करके टाइम स्लॉट का अपॉइंटमेंट ले सकेंगे। परिवहन विभाग ने अप्रैल से लेकर अब तक जितने भी टाइम स्लॉट्स के अपॉइंटमेंट जारी किए थे, उन सभी को निरस्त कर दिया है। इसके साथ ही ड्राइविंग लाइसेंस से संबंधित नवीनीकरण, डुप्लीकेट सहित अन्य कार्य 15 जून तक बंद रहेंगे। सेंट्रल हज कमेटी ने जारी की गाइडलाइंस, इस बार इन्हें मिलेगा मौका। सेंट्रल हज कमेटी ने गाइडलाइंस जारी कर दी है। भारत में करीब 4000 यात्रियों को हज का मौका मिलने की उम्मीद जताई जा रही है। 2021 के लिए सऊदी अरब ने सशर्त हज का ऐलान किया है। इसमें केवल 18 से 60 साल की उम्र के लोग ही शामिल हो सकेंगे। साथ ही अधिक बीमार और अस्पताल में भर्ती रहे लोग यात्रा नहीं कर पाएंगे। इसके अलावा हज से 6 महीने पहले किसी प्रकार के रोग से पीड़ित यात्री भी शामिल नहीं हो सकेंगे। MP से खुशखबरी, काबू में दिख रहा कोरोना, 3% से कम पॉजिटिविटी रेट, 2 जिलों में सबसे ज्यादा नए मामले। मध्य प्रदेश में कोरोना अब काबू में होता दिख रहा है। गुरुवार को सामने आए आंकड़ों के मुताबिक पॉजिटिविटी रेट 2.8% हो गया है। प्रदेश के सिर्फ 2 जिलों में भोपाल और इंदौर ही ऐसे हैं जहां पॉजिटिव आने वाले मरीजों की संख्या 100 से ज्यादा है। बाकी सब जगह ये आंकड़ा 100 से नीचे है। यहां तक कि ग्वालियर और जबलपुर में भी अब कोरोना कंट्रोल में है। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक बीते 24 घंटे में प्रदेश में कोरोना के 1977 नए केस आए हैं। प्रदेश के साप्ताहिक पॉजिटिविटी रेट 4% और आज का पॉजिटिविटी रेट 2.8% है। हम रोज ऐसी ही न्यूज लाते रहेंगे, तो यदि आपने अभी तक क्लीन न्यूज MP को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट सब्सक्राइब कर ले, साथ ही बेल आइकन को दबा दे ताकि कोई अपडेट मिस ना हो।